लखनऊ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हम 3 भाइयों का इनकाउंटर करना चाहती है। हमें खुली धमकी दी है DK साई विनय गौतम ने कि तुम्हारा कस्टडी में मर्डर कर देंगे, दूसरों से मरवा के मर्डर दिखा देंगे, दुश्मनी दिखा देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, फर्जी केस लगा के अंडरग्राउंड इनाम करके मार के फिर दिखा देंगे कि 50,000 का ये इनामी मुठभेड़ में मारा गया। जो कि मेरे भाइयों, मैं कोई क्राइम नहीं करना चाहता हूँ, ना ही करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आप लोग मेरा सहयोग करें। यूपी सरकार और पुलिस भले ही मुख्तार अंसारी को जेल भेजकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है, लेकिन राजधानी लखनऊ में अभी भी कई ऐसे गैंगस्टर्स और माफिया हैं जिनके कारनामों से पुलिस फाइलें भरी पड़ी हैं। उनके एक फोन से बड़े बड़े कारोबारियों की पतलून गीली हो जाती है। लखनऊ में भी किसी भी प्राइवेट इमारत के बनने से पहले नक्शा LDA से पास होना हो, लेकिन उस पर इनकी रंगदारी की मंजूरी जरूरी है, वरना बिल्डिंग का तो पता नहीं, लेकिन बिल्डर की दिक्कतें जरूर बढ़ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुस्तम, सोहराब और सलीम की। ये तीनों सगे भाई हैं। हालांकि ये 4 भाई हुआ करते थे, लेकिन साल 2006 में इनके एक भाई का कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद से ये 3 ही बचे हैं। ये तीनों भाई एक दूसरे की ताकत हैं। लखनऊ शहर में कोई भी प्राइवेट ठेका इनकी इजाजत के बिना नहीं उठता। लखनऊ के कैंट इलाके में रहने वाले ये 3 भाई जरायम की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। ये किसी भी गैर कानूनी काम को इतनी खामोशी से अंजाम देते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। शायद यही वजह है कि आज तक इन शातिर बदमाशों के नाम पुलिस फाइल से बाहर न आए, लेकिन पिछले कई सालों से पुलिस की इन पर पैनी नजर है, जिसकी तस्दीक खुद रुस्त रहा है। लखनऊ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस हम 3 भाइयों का इनकाउंटर करना चाहती है। हमें खुली धमकी दी है DK साई विनय गौतम ने कि तुम्हारा कस्टडी में मर्डर कर देंगे, दूसरों से मरवा के मर्डर दिखा देंगे, दुश्मनी दिखा देंगे, इनकाउंटर कर देंगे, फर्जी केस लगा के अंडरग्राउंड इनाम करके मार के फिर दिखा देंगे कि 50,000 का ये इनामी मुठभेड़ में मारा गया। जो कि मेरे भाइयों, मैं कोई क्राइम नहीं करना चाहता हूँ, ना ही करूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आप लोग मेरा सहयोग करें। ये वीडियो साल 2018 का है, जिसके बाद से ये तीनों भाई जेल में ही हैं। लेकिन CM योगी के सत्ता में आते ही इनके जैसे माफियाओं की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने यूपी की हिस्ट्री शीटर की लिस्ट तैयार की है। इसके बाद अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के साथ साथ इन तीनों भाइयों का नाम भी है। पुलिस अब किसी भी हाल में इन तीनों भाइयों को सबक सिखाना चाहती है, या यूं कह ले कि बहुत जल्द इन तीनों की गाड़ी भी पलटने वाली है, जिसका खतरा अब रुस्तम को सताने लगा है। तो इनको एक मौका दिया जाए। मेरे भाई का कत्ल हुआ पहले, नहीं तो मेरा क्राइम से कोई मतलब नहीं था। हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। मेरी RK ऑटोमोबाइल के नाम से वर्कशॉप थी। मैं मेहनत से सन 2002 में 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाता था और मैं बहुत खुश था अपने परिवार के साथ। लेकिन 2005 में मेरे भाई का ऐसे बेरहमी से कत्ल हुआ। उसके बाद से ही मेरे ऊपर जो मुकदमे लगे, जिन्होंने उसका कत्ल किया मेरे भाई का, बाद में उनका भी कत्ल हुआ। अब किसने किया, नहीं किया, या जो भी है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उन केसों में मैं जेल गया। तो इसलिए मेरे भाई का कत्ल किया था उन लोगों ने। अब वो चाहे जैसे भी मरे, उसमें फंसना तो हम ही को है। तो वही मेरे भाइयों, अब मैं अपनी सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी भी गलत नहीं करूँगा, मेहनत से काम धाम करूँगा, सुकून से रहूँगा। सोहराब ने ये वीडियो बनाते हुए खुद पुलिस से अपनी जान का खतरा बताया है। सोहराब को डर है कि पुलिस बहुत जल्द तीनों भाइयों को निपटा देगी, लिहाजा वो खुद को हालात के हाथों मजबूर बता रहा है। मैं कभी भी गलत नहीं करना चाहता हूँ। और SSP साहब लखनऊ, DG साहब उत्तर प्रदेश, SP क्राइम, SP STF, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप हमें एक मौका तो दें कम से कम सुधरने का।
अच्छी ज़िंदगी जीने का। आप देखें तो सही, एक मौका देके कि हाँ ये ठीक से रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्राइम करते कि नहीं करते। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोई क्राइम नहीं करूँगा। शौराब के इस वीडियो के सामने आने के बाद से हर तरफ हलचल मच गई है। तीनों भाइयों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सीएम योगी से उन्हें कौन बचाएगा। सिर्फ सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अपना चैनल न्यूज़ फैक्टर इंडिया और हाँ, बेल आइकन दबाना कतई न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।